हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ गैजेट्स का सही टाइम पे लेने का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसको आप एक पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखिए। ऑब्वियसली देखो यार, कोई भी चीज़ अपन सही टाइम पे तभी खरीद पाते हैं जब आपके पास उसके जो है पैसे होते हैं सफिशेंट उसको खरीदने के। ठीक है, अदरवाइज आप उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं, तो आप पोस्टपोन उसको जो है कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक रियल टाइम जो है मेरे साथ में जो अनुभव है वो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी गैजेट्स परचेसिंग डिसीजन में, बिकॉज गैजेट्स आर नो मोर चीप। आप भले ही एक ब्लूटूथ का TWS लाइए, ठीक है, वो जो है मतलब अच्छा वाला लेंगे तो 3-4 हज़ार का आएगा, और कुछ भी चीज़ आप लोग लेंगे तो आपको अच्छी लेनी है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये जो डिसीजन है, ज़्यादा पैसे लगाएं या ना लगाएं, इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को जो है बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि जस्ट 1 ईयर अगो आई यूज़ टू वर्क विथ वन ऑफ दी सर, जो कि मतलब हम साथ में ही बैठते थे। नाउ ही गॉट प्रमोशन एंड ही वेंट टू सम अदर प्लेस। ठीक है, सो व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि इन समवेयर इन द 90s, जबकि रेलवे के पास में कंप्यूटर नहीं था, उनके पास में कंप्यूटर था। सो ऑब्वियसली ही ब्रॉट इट प्राइवेटली। ठीक है, एंड व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि उन्होंने जब वो कंप्यूटर लिया था, ऑब्वियसली इट वाज विंडोज़, बहुत पुराना डिमका समझ जाओ बात को। सो व्हाट ही टोल्ड वाज कि उन्होंने उस कंप्यूटर को ईएमआई पे लिया था। लाइक ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू गेट दैट कंप्यूटर इन एंटायर सौराष्ट्र रीजन ऑफ द गुजरात। ठीक है, सो आप इस चीज़ को समझो कि उन्होंने 35,000 का वो लिया था, एंड दैट टू ही बॉट इट ऑन ईएमआई। ठीक है, अब आज से समझो बात को यार कि लगभग 90s का टाइम कुछ चल रहा है। ठीक है, आई थिंक परहैप्स 1995, उस टाइम पे 35,000 बहुत हुआ करते थे। आर यू गेटिंग इट? और उस टाइम पे मतलब ईएमआई होना भी बहुत मुश्किल काम होता था, बहुत ही चुनिंदा चीज़ों पे मिलता था। बट ही गॉट इट समहाउ ऑन दी कंप्यूटर, एंड he bought that computer. He obviously paid that मनी वट एवर इट बी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यार 95 का कंप्यूटर क्या ही कुछ करता होगा, लेकिन जो भी कुछ करता था उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था। और उसमें वही लिमिटेड एक वॉलपेपर आता था, बड़ा सा जैसा अपना टीवी होता है वैसा मॉनिटर उसमें हुआ करता था, अलग से प्रोसेसर, वो जो पुरानी नहीं होते सफ़ेद वाले जिनके माउस के अंदर से वो गोटियाँ भी निकल जाती हैं, वो वाला वैसा कुछ वो कंप्यूटर हुआ करता था, एंड ही यूज्ड इट। ठीक है, एंड ही टोल्ड मी वाज कि रेलवे के पास भी उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, इस वक्त उनके घर पे था। ठीक है, एंड ही इवन टुक सम ऑफ द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, तो समझो बात को कि व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि आज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। नाउ ही इज़ द पर्सन, आप समझो उस टाइम पे वो 35,000 का ले सकता था। ठीक है, नाउ ही इज़ द पर्सन हु यूजेस जस्ट 9 to 10,000 रुपीज़ नॉर्मल मोबाइल। ठीक है, ही लिव्स ए वेरी नॉर्मल लाइफ। चाहता तो वो इंसान अभी भी अच्छे स्मार्टफ़ोन ले सकता था, अच्छे गैजेट ले सकता था महँगे-महँगे वाले। बट आई आस्क्ड हिम कि आप ये फ़ोन यूज़ क्यों करते हैं? इट हैंग्स एंड इट डज़न्ट वर्क प्रॉपर्ली, एंड इवन इफ इट वर्क्स इट इज़ जस्ट टू द पॉइंट ऑफ द पर्पस। एंड ही नरेटेड मी दिस इंसिडेंस, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना महँगा खरीदते हो या फिर कितना अच्छा खरीदते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे कब खरीदते हो। एंड ही नरेटेड मी दिस इंसिडेंट्स, एंड ही टोल्ड मी दैट कि आज बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट जो ऑफिस का जो कंप्यूटर था वो भी मतलब ठीक ठाक ही उनको मिला था। ठीक है, एंड ही टोल्ड मी दैट कि इन सब चीज़ों से उन्हें कोई अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एट द पीक ऑफ हिज यूथ ही हैव यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, जो उस वक्त किसी के पास नहीं थी, एंड ही इज़ वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। You got to understand that satisfaction is very important, and this is important the and this is very important because देखो यार, आज नहीं तो कल चीज़ें और अच्छी अच्छी आती जाएंगी, लेकिन एक टाइम होता है जब इंसान का उसके प्रति लगाव होता है। ठीक है, और उस टाइम वो चीज़ उसके पास अगर मिल जाती है तो वो संतुष्टि होती है। ठीक है, तो यही मेरा आप लोगों को इस इंसिडेंट्स को बताने का मतलब था कि आप अगर गैजेट ले रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, एंड यू रियली विश टू ओन इट। ठीक है,
you really wish to own it, then definitely go for it. The reason being is, apart from giving you a good experience, it will give you a satisfaction which will be a very very lifelong. अगर आप छोटे बच्चों से कहोगे कि ये छोटी सी कार मत ले, आज से 20-25 साल बाद आपको जो है एक बहुत बड़ी सी ग्रैंड कार मिलेगी, देन व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ दैट चाइल्डहुड। ठीक है, वो चीज़ तभी चाहिए जब उसकी इच्छा हो। ठीक है, तो आपके पास पैसे हैं, इच्छा पूरी करो। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि नहीं यार, उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार, गैजेट्स में पैसे लगते हैं, लेकिन उतने भी नहीं लगते कि आपके लाइफ लॉन्ग को वो इम्पैक्ट कर दे। ठीक है, कोई मतलब लाखों का खेल नहीं है। मोस्ट ऑफ द गैजेट्स कम समवेयर इन दी लैक रेंज। हाँ, अगर आप कुछ जैसे महंगे महंगे फ़ोन्स ले रहे हैं, महंगी टीवीज़ ले रहे हैं, देन दैट्स एंटायर डिफरेंट केस। लेकिन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द गैजेट्स अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो 1 लाख के अंडर में होते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ अगर 40-50 हज़ार किसी चीज़ के पीछे बचा भी रहे हो ना, सो अपनी इच्छा मार के, जबकि आप अच्छा से खर्च कर सकते थे, इट वुडेंट हैव इम्पैक्टेड यू, तो भी यार कुछ बिगड़ेगा नहीं लॉन्ग रन में। ठीक है, इन लॉन्ग रन यू विल इवेंचुअली फाइंड यूर सेल्फ एम्प्टी पॉकेट। ठीक है, तो अगर आप पैसा ये सोच के बचा रहे हो कि नहीं यार, इस पैसे को लॉन्ग रन के लिए बचाना है, देन दैट्स आई थिंक कि फुलिशनेस। ठीक है, कुछ नहीं होता। आज आप जितने कंगाल हो, कुछ सालों बाद भी लगभग उतने ही कंगाल हो गए। द रीज़न बीइंग इज़, अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ बहुत अच्छा किया, दैट इज़ ओके। द रीज़न बीइंग इज़, जिस हिसाब से आप बड़े होते हैं उस हिसाब से आपके जो है खर्चे भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में लेनी चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि इतने का ये ले लेते हैं, उतने का जो है फिर बचा होगा उससे वो ले लेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि गैजेट्स में कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ प्राइस नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, देन एज फार एज पॉसिबल एक गैजेट्स कोई ऐसा खरीदें जो कि आपके मतलब उससे ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज मन में वो हमेशा मलाल रह जाएगा कि काश ये ले लिया होता, इससे और अच्छा ले लिया होता। तो वो जो और अच्छा कुछ रखो ही मत। आज कोई भी एक मोबाइल का वर्जन है, मान के चलो मोबाइल 1 का एक अच्छा सा वर्जन ले लो, ताकि उससे ऊपर आपको कुछ लेने की कभी ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज़ कल को आपको मोबाइल 2, मोबाइल 3, मोबाइल 4, मोबाइल 10 भी आ जाएगा ना, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल लाइफ़ का एक्सपीरियंस है। नाउ मेरे इस एडवाइस को आप पॉज़िटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आई एम जस्ट हियर शेयरिंग माय व्यू पॉइंट व्हिच विल डेफिनिटली हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक ए गुड बाइंग डिसीजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।